गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्तिका का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। अब वर्तिका में कि 5 चैप्टर्स आर कमिंग, 5 पार्ट आपके आ रहे हैं हाफ ईयरली में। तो हमारे 5 पार्ट का जो कोर्स था वो कंप्लीट हो गया है। अब आज से मैं शुरू कर रही हूँ रिवीजन वर्क, और एंड दिस रिवीजन वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से अगर करेंगे तो आपके क्वेश्चन पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग मैंने पढ़ा दिया है, मैंने समझा दिया है। आपको वर्तिका केवल 2-3 टाइम्स एक एक चैप्टर रीड करना है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आएगा। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। रिवीजन 1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैंने मेधा से कुछ भी नहीं दिया है। ये आपका पूरा वर्तिका का कोर्स है, पूरा वर्तिका का रिवीजन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, उनके नाम लिखो। ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न 2, सुधा खेल रही है, इस वाक्य में उद्देश्य तथा विधेय बताओ। उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, मैंने समझाया है अच्छे से आपको। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न 3, कर्ता के विषय में कही गई बातों को क्या कहते हैं। कर्ता के विषय में कही गई बातों को क्या कहते हैं, ये लिखिएगा। प्रश्न 4, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो। आपको संज्ञा के कितने भेद होते हैं पहले ये बताना है, फिर उनके नाम भी लिखने हैं। और किसी भी बच्चे की कॉपी मैं देखूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम ने रिवीजन वर्क का वीडियो भेज दिया, दैट्स ऑल। आपको ये सारा लिखना है। मैं किसी भी बच्चे की कॉपी देखूंगी, किसी का भी नाम लूँगी, उसको अपना वर्क पूरा करके दिखाना पड़ेगा मैम को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सुंदरता में कौन सी संज्ञा होती है। ओके, सुंदरता में कौन सी संज्ञा होती है, संज्ञा के भेद में से ही कोई एक है, ये आप लिखेंगे। हिमालय में कौन सा लिंग होगा, आपने लिंग भी पढ़ा है, हिमालय में कौन सा लिंग होगा, इसका आंसर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सुत शब्द का स्त्रीलिंग बताओ। इसके लिए आपको अच्छे से लिंग वाला जो चैप्टर है उसमें जहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ 2-3 टाइम्स सबको पढ़ना है, चैप्टर रीड करना है, तभी आप जो शब्द हैं उसके लिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न 8, व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा किस वचन में प्रयुक्त होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा किस वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, मैंने 2 टाइम्स बोल दिया है, और इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को लिखा हुआ यहाँ पे ना समझ में आए, वीडियो ना क्लियर हो। इसलिए कम से कम अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आप खुद भी उसका आंसर कर सकते हैं या बुक से देख सकते हैं। ठीक है, बुक से आप देख सकते हैं कि मैम ने क्या क्वेश्चन कहा है। ओके, अब देखिए प्रश्न 9, पंक्ति का बहुवचन बताओ। ठीक है, इसके लिए भी आपको क्या करना है, पूरा वचन वाला जो चैप्टर है उसको 2-3 टाइम्स पढ़ना है। आपको मैं रटने के लिए नहीं कह रही हूँ चिल्ड्रन, मैं बार बार कहती हूँ, रटने से आप भूल जाओगे। आप केवल पढ़िए और उसको समझिए। मैंने जैसे जैसे आपको समझाया है बिल्कुल आपको वैसे वैसे समझना है। जैसे मैंने पंक्ति का बहुवचन पूछा, अब पंक्ति का बहुवचन आपके बुक में है, लेकिन आपको उसको 2-3 टाइम्स पढ़ना है, समझना है कि कहाँ पे ई की मात्रा है, कहाँ पे या लगा है। ठीक है, देखिए अब नंबर 10 प्रश्न 10, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपको पता है, वैसे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी आप अच्छे से जानते हैं। मैंने सब कुछ आपको बताया है, तो आपको आंसर करना है। अब देखिए प्रश्न 11 क्वेश्चन नंबर 11, वह मेरा भाई है।
क्वेश्चन नंबर 11 में नंबर 1 नंबर 2 मैंने दिया है। नंबर 1 है वह मेरा भाई है। नंबर 2 माता जी कुछ खा रही हैं। में सर्वनाम बताओ। इन दोनों जो दो सेंटेंस मैंने दिए हैं इसमें अलग अलग आपको सर्वनाम बताना है कि वह मेरा भाई है, इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद है, और माता जी कुछ खा रही हैं इसमें कौन सा भेद है सर्वनाम का। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप लोग ये सारा काम क्लास वर्क कॉपी में ही करेंगे। रिवीजन 1 लिखेंगे एंड यू हैव टू राइट इन क्लास वर्क कॉपी। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन मैं आपका चेक करूँगी इन द सेंस ये नहीं है कि अभी मुझे चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट वर्चुअल क्लास में मैं आपको किसी भी बच्चे को आप में से बोलूँगी कि हम मुझे देखना है आपकी कॉपी, तो जिसका भी मैं नाम लूँगी, जिन बच्चों का मैं नाम लूँगी उनको अपना कॉपी शो करना पड़ेगा कि मैम को ये पता चले कि आप लोग लगातार वर्क करते जा रहे हैं। ठीक है, एंड चिल्ड्रन एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है कभी कभी वीडियोस में आपको कुछ चीज़ें ना क्लियर हों या कोई हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है या कुछ ब्लर हो रहा है, तो चिल्ड्रन आप लोग क्या करिए, आप लोग जो शब्द लिखा हुआ है, जो इमेज हम लोग टीचर्स भेजते हैं उसको आप लोग देखकर अपने बुक से मिला लिया करिए। एंड हमारा जो वॉइस रिकॉर्डिंग होता है, जो आपको मैं बता रही हूँ, उसको चिल्ड्रन सुनने की कोशिश करिएगा। अगर आप उसको ठीक से सुन पाएंगे, ठीक से सुनेंगे, तो आपको सब कुछ एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स 1 to 11 आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करना है, क्लास वर्क कॉपी में। ये आपका रिवीजन है वर्तिका का। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है टुमारो, मैं एक मेधा का रिवीजन भेजूँगी। ओके, थैंक यू क्लास।